Hello students, I am Hemlata, Physics faculty at Akash Institute. I welcome you all in today's video. And in today's video, we will learn about spherical lenses and then we will solve numericals related to it. So let's begin the video. Here we have the topic of spherical lenses. सबसे पहले देख लेते हैं कि spherical lenses कितने टाइप के होते हैं. Yes, we have two types of lenses, that is the convex lens and the concave lens. Now let's discuss about the nature of images formed by these lenses. So first lens, convex lens, जिसे हम converging lens भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और वो पॉइंट है आपका फोकस. सो if I talk about the nature of images formed by this type of lens, then yes, it forms the real and inverted images and also the virtual and erect images. सेम सिनेरियो था आपका कॉन्केव मिरर के साथ. कॉन्केव मिरर भी दोनों टाइप्स की इमेजेस बनाता है. अब बात करें अगर कॉन्केव लेंस की, so it only forms the virtual and erect images. Again, this thing resembles with the convex mirror which forms the virtual and erect image only. अब बात करूं फिर से इस कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस कैसा लेंस है? कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है which appears to meet at a particular point and that point is called focus of the lens. So this was the basic about these two types of lenses. अब देख लेते हैं लेंस फॉर्मूला. So लेंस फॉर्मूला says 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f. अगर मैं इसे कंपेयर करूं मिरर फॉर्मूला से, so what was mirror formula? It says 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. So mirror formula में हमारे पास है प्लस, बट इन लेंस फॉर्मूला हमारे पास है माइनस. बात करें अब मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और एक और फॉर्मूला है लेंस के केस में, दैट इज v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सेम इसे मैं कंपेयर करूं मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स, तो क्या फॉर्मूला था? माइनस v अपॉन u. दैट मीन्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पे यहां पे आएगा नेगेटिव साइन और यहां पे लेंसेज के केस में हमारा पॉजिटिव साइन. सो लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन को हमने मिरर फॉर्मूला और मिरर के मैग्निफिकेशन के साथ कंपेयर कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस साइन कन्वेंशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. साइन कन्वेंशंस अच्छे से याद होंगे, अच्छे से समझ आएंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. Now let's talk about the first sign convention. First sign convention says all the distances are measured from the optical center of the lens. So here we have the convex lens and optical center क्या होगा इसका? जो लेंस का ज्योमेट्रिक सेंटर है that is the optical center. और अभी हमने क्या बोला कि सारे डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है. So this is the first sign convention. Now, if I talk about the next sign convention, then it says all the distances measured in the direction of incident ray are taken as positive. So, सारे distances जो इस तरफ होंगे वो कैसे होंगे? Positive. क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में. सो ऑब्वियसली रेज ऑफ लाइट हम कहां से लेंगे कि वो आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से. सो ऑब्वियसली वी विल कंसीडर दैट रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. रेज ऑफ लाइट इस तरफ से आ रही हैं, दैट्स व्हाई डिस्टेंसेस जो इस डायरेक्शन में होंगे विल बी टेकन एज पॉजिटिव. नेक्स्ट साइन कन्वेंशन सेज द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव. सो ये वाले सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे? नेगेटिव. नेक्स्ट कन्वेंशन सेज डिस्टेंसेस measured above the principal axis are taken as positive. सो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. सो नथिंग न्यू इन दीज कन्वेंशंस. सेम कन्वेंशंस हमने मिरर के लिए भी किए थे, तो ये भी वही कन्वेंशंस हैं, बट देयर आर सर्टेन चेंजेस इन केस ऑफ लेंसेज जो अभी हम डिस्कस करेंगे. सो अब मैं बात करूं सबसे पहले
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u. तो ऑब्जेक्ट हमने क्या कहा था, हमें लेफ्ट में प्लेस करना है. लेट्स से दिस AB इज द ऑब्जेक्ट. सो क्या था हमारा फर्स्ट साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं AB की तरफ आई, दैट मीन्स दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब देखो ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे से ऑपोजिट है या टूवर्ड्स, इट इज ऑपोजिट. इंसिडेंट रे इधर है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ है. दैट मीन्स वी विल टेक द साइन ऑफ u एज नेगेटिव. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की. चलो, फोकल लेंथ क्या बोला था मैंने, कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है. रेज ऑफ लाइट इस तरफ से आ रही हैं तो वो क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी कहां, राइट हैंड साइड पे. सो समवेयर हियर लेट्स से दिस इज द फोकस. अब फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस. दैट मीन्स दिस इज द फोकल लेंथ. अब देखो फोकल लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. यही आपकी फोकल लेंथ और इसी तरफ आपकी इंसिडेंट रे. दैट मीन्स इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द साइन कन्वेंशन फॉर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. सो हियर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमेज डिस्टेंस V. सबसे पहले केस ले लेते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का, कि उस केस में इमेज डिस्टेंस कैसा होगा. सो मान लो कि इमेज बनी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो यहां कहीं बनेगी. ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस लेंसेज के केस में हमेशा उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. क्लियर. अब ये देखो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज द इमेज डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे आ रही है आपकी इस तरफ, जबकि इमेज डिस्टेंस है इस तरफ. दैट मीन्स हेयर द साइन कन्वेंशन फॉर V विल बी नेगेटिव. सो हेयर इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव provided the nature of image is virtual and erect. क्लियर. चलिए अब इमेज डिस्टेंस देखेंगे फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए. रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड बनती हैं. जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस उस साइड नहीं बनती हैं, वो बनती हैं ऑपोजिट साइड पे. सो लेट्स से दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. दैट मीन्स इन दिस केस द इमेज डिस्टेंस विल बी this, and this distance is in the direction of incident ray. That means the sign convention for this distance is positive. So yes, we can also be positive provided the nature of image is real and inverted. अब देखो मिरर्स के केस में क्या होता था. इन केस ऑफ मिरर्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए V होता था आपका पॉजिटिव, बट हेयर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए V है आपका नेगेटिव. दिस वाज द डिफरेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट. अब देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मिरर्स के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ऑपोजिट साइड पे बनती हैं टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट रखा होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ और इमेज बनती है पॉलिश्ड सरफेस की तरफ. ठीक, दैट्स व्हाई वहां पे V कैसे लेते हैं हम, पॉजिटिव. बट लेंसेज के केस में अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो वो फॉर्म होती है सेम साइड जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है. क्लियर. सो दिस वाज द डिफरेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखोगे आप. दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी positive. Now next we have the height of image. Height of image. So yes, height of image can be positive and it can be negative also. So कब होगी height of image positive या कब होगी height of image negative? अब देखो अगर इमेज बन रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, that means virtual and erect. इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी इमेज जो कि बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव. दैट मींस हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस
and it will be negative for real and inverted images. So this thing is same with the mirrors. Mirrors के केस में भी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव थी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस के लिए एंड नेगेटिव थी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन भी सेम है. फॉर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस इट विल बी पॉजिटिव एंड फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस इट विल बी नेगेटिव. सो यहीं पे मैंने लिख दिया मैग्निफिकेशन. हाइट ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन के लिए सेम चीज होल्ड करेगी. So everybody is clear with this? These are the sign conventions for convex lens. Clear? Now let's talk about the sign conventions for concave lens. So here we have the same setup of axis and here is the concave lens. सबसे पहले हम इसका optical center mark कर लेते हैं. This geometric center of the concave lens is the optical center of the lens. Now let's talk about the sign conventions. So distances in the direction of incident ray are taken as positive. Opposite to the direction of incident ray are taken as negative. Distances below the principal axis are taken as negative and the distances above the principal axis are taken as positive. Now let's start with the object distance. That means U. So lenses के लिए हमने अभी क्या कहा था कि we will consider the object is placed at this point. So let's say this AB is the object. So this will be the object distance. और आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इससे ऑपोजिट. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोकल लेंथ. सो हमने पढ़ा है दैट कॉन्केव लेंसेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर. दे डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द इंसिडेंट रे. सो ये हो गई आपकी रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज, बट they appear to diverge from a particular point, and this particular point is called the focus of the concave lens. That means iska focus let's say ye hai. So this will be the focal length. Now again you can see that this focal length is in the opposite direction to that of incident ray, and that makes the focal length negative. Clear? Now let's talk about the image distance. Now we know that concave lenses form only virtual and erect images. और lenses के केस में virtual and erect images बनती है on the same side जहां पे आपने object रखा है. That means let's say this is the image. A prime, B prime is your image. That means this will be the image distance, and image distance is also in the direction opposite to that of incident ray. That makes the image distance as negative. Clear? So अब आपने यहाँ से क्या conclude किया कि concave lenses के लिए U, F and V तीनों ही क्या है? Negative. Clear? चलो. Now if I talk about the height of object, then object is always placed above the principal axis. That makes height of object positive. If I talk about height of image, again concave lens form करते हैं virtual and erect images. That means image हमेशा क्या होगी? Principal axis के ऊपर. So height of image will be positive. And if I talk about magnification, then it will also be positive. So आपने क्या देखा कि UVF है इसके लिए negative, while height of image, height of object and magnification will always be positive. So this was all about the sign conventions for concave lens. तो अब हमने sign convention कर दिया convex lens के लिए भी and concave lens के लिए भी. That means we are ready to solve the numericals now. But before that, let's have a look on the table of comparison between the convex lens and the concave lens. So ये रहा हमारा वो table of comparison. Now you can see कि सबसे पहले हमारे पास है convex lens and then we have the concave lens. दोनों के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव. एंड सेम गोज विद मिरर. मिरर के केस में भी जो मर्जी मिरर हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव.
अब बात करूं मैं इमेज डिस्टेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरह की इमेज बना सकता है। तो उसके लिए अगर आपकी इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, then the image distance will be positive, but if the nature of image is virtual and erect, then the image distance will be negative. और कॉन्केव लेंस तो हमेशा बनाता ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, तो उसका इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. फोकल लेंथ, फॉर कॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव एंड फॉर कॉन्केव लेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव. फर्दर वी हैव द हाइट ऑफ इमेज. अगेन कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव. कॉन्केव लेंस फॉर्म ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज करता है, तो उसका मेरा हाइट ऑफ इमेज फिक्स्ड है, दैट इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. एंड फाइनली वी हैव द साइन कन्वेंशन फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, डजंट मैटर कौन सा मिरर कौन सा लेंस. सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. यहां पे हमने ने कंपेयर भी कर लिया सो दैट हमें इजी हो चीजों को समझना. Now let's move towards the numericals. So here is the first question. What the question says, a converging lens. Converging lens means convex lens. तो यहां पे आपने देखा कि एग्जामिनर इस तरह से इनडायरेक्ट नेम से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है. A converging lens forms a 3 times magnified image. That means here magnification is 3. अभी हमें पता नहीं है कि इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैग्निफिकेशन का साइन चेंज हो जाएगा. कॉन्वेक्स लेंस है तो इट कैन बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इट कैन बी रियल एंड इन्वर्टेड. सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट. विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन. सो यस, यहां से हमें चीज क्लियर हो गई कि इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया गया, और स्क्रीन पे सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ही ऑब्टेन होती हैं. दैट मीन्स हियर मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव. सो स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव. अगर ये डाइवर्जिंग लेंस होता देन हम श्योर थे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि उस केस में तो सिर्फ बनती ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस हैं. बट ये है कन्वर्जिंग लेंस, सो वी नीड टू रीड द होल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू नो अबाउट द साइन कन्वेंशन. क्लियर? चलिए आगे लिखा है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो आपका प्लस ही रहेगा. देन वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. दैट मींस u इज अननोन टू अस. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले देखो, मैग्निफिकेशन इज -3 एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन एज v upon u. That means v is -3u. Now let's put the values in the lens formula. So the formula is 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f. 1 upon v, v की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -3u. So it will be -1 upon 3u. u is unknown to us, so it will remain as it is, equals to 1 upon f, that is 1 upon 30. So simply we will take the LCM now. So the LCM will be 3u. In numerator what we will have? We will have -1 minus 3, that is -4, equals to 1 upon 30. So this 3 cancels out with 30 because 3 tens are 30. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? u is equal to -40 सेंटीमीटर. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आता कैसा है हमारा? नेगेटिव. यहां पे भी नेगेटिव ही आया, जिससे कंफर्म हो गया दैट यस देयर आर ह्यूज चांसेस कि मेरा आंसर करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन 4 -40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Now let's talk about the next question. In the next question, the statement says a divergent lens. Divergent lens means we have concave lens of focal length 30 centimeter. Here focal length will be negative. So it will be -30 centimeter. Forms the image of an object of size 6 centimeter. So height of object is 6 centimeter on the same side as the object at a distance of 15 centimeter from its optical center. Clear? तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है?
इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इसने कहा ना फॉर्म्स द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि कॉन्केव लेंसेज के केस में इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट मींस ये v मेरा कैसा होगा, नेगेटिव। हमने कहा था ना u v f तीनों ही कॉन्केव लेंस के लिए कैसे थे, नेगेटिव। एंड इवन इफ आपको कोई डाउट है तो रीड दिस लाइन अगेन, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज फॉर्म हो गई, दैट ऑल्सो मीन्स द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हियर v is minus 15 centimeter. Now we need to use the lens formula to determine the distance of object from the lens and हमें size of the image भी find करना है. That means both u and height of image is unknown to us, but we can easily find these two things with the help of the lens formula and then the formula of magnification. So what does the lens formula say? It says 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f. v is minus 15, so it will be minus 1 upon 15. u is unknown to us and the value of focal length is minus 30, so it will be minus 1 upon 30. So 1 upon u equals to 1 upon 30 minus 1 upon 15. The LCM here will be 30. So 30 ones are 30 and 15 twos are 30. So in the numerator we will have 1 minus 2, that is minus 1. So यहाँ से u क्या आ गया मेरा, minus 30 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. क्लियर. अब हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालना था. सो वी नो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू v अपॉन u. तो यहां से मैं कह सकती हूं कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू v अपॉन u into height of object. So v is given to me as minus 15. u हमने कैलकुलेट कर लिया minus 30 into height of object is given to us as 6 centimeter. So this minus cancels out with minus. 15 twos are 30 and 2 threes are 6. That means the height of image is 3 centimeter. So yes, we have calculated the object distance and the height of image. So you have seen that how easy it is to solve the numericals if you are aware of the sign conventions. So before solving the numericals, sign conventions को एक बार जरूर revise करो. So this is all from my side. Now I will see you in the next video. Till then, take care, goodbye and thank you.